जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। तोड़ लाए चलो सब सितारे, तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। इनसे हर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। भूल गए मीठी मीठी? आनंद ले लो। जय हो। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों में इनको समेटो। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों में इनको समेटो। आओ खुशियों की फसलें उगाए, आओ खुशियों की फसलें उगाए। अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। जय हो। बहुत प्यारा मंत्र है, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। है बड़ी खूबसूरत कहानी, है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। इसके हर पल को मोती बनाए, इसके हर पल को मोती बनाए। अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। इनसे हर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। ये सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों में इनको समेटो। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों में इनको समेटो। आओ खुशियों की फसलें उगाए, आओ खुशियों की फसलें उगाए। अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, खुद जिए सबको जीना सिखाए। अपनी खुशियाँ, अपनी खुशियाँ हो, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, इसके हर पल को मोती बनाए। आओ खुशियों की फसलें उगाए, आओ घर घर में दीपक जलाए। अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, खुद जिए सबको। सब गा लो, कितनी अच्छी पंक्ति है। खुद जिए सबको जीना सिखाए, आओ खुशियाँ चलो बांट आए। ठीक है ना?
इनसे हर घर में दीपक जलाए, आओ खुशियां चलो बांट आए, आओ खुशियों की फसलें उगाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए। है बड़ी खूबसूरत कहानी जिस कहते हैं हम जिंदगानी, इसके हर पल को मोती बनाए, अपनी खुशियां चलो बांट आए, अपनी खुशियां चलो बांट। आप सबके लिए हमारे दिल की शुभकामना, मंगल कामना है। बहुत बहुत दुआ करता हूं, शुभकामना करता हूं, बहुत बहुत शुभकामना करता हूं परमपिता परमेश्वर से आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, श्री सौभाग्य बढ़े। कहते हैं ना, दुआ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर काम आएगी। हमने तो 45 दिन तक लगातार आपको दुआएं दी है, श्रद्धा एक न एक दिन जरूर काम आएगी। खूब आपके आनंद मंगल रहे, कुशल क्षेम रहे। कैसे साधुवाद दूं परमपिता परमेश्वर को, जिसने इतने आनंद मंगल भाव के साथ सत्संग माला को समापन की ओर पहुंचाने का परम आनंद दिया है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। सचमुच हम बहुत खुश हैं। भगवान आपको भी खुशियां दे। अपनी बात की शुरुआत कहानी से करूं? अच्छी लगती है ना कहानी? कहानियां जो हमने दादी मां से सुनी, कहानियां जो हमने माँ बाप से सुनी, कहानियां जो हमने नाना नानी से सुनी, जब उन्हीं कहानियों को किसी संतों से सुनते हैं तो उसका आनंद और दुगुना होता है, क्योंकि उन कहानियों के पीछे कोई महान उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। मुझे याद है चौधरी शेर सिंह की। चौधरी शेर सिंह जो गांव का चौधरी था, उसका बेटा श्रवण सिंह की शादी दूर किसी गांव में एक कन्या जिसका नाम पूनम था, उसके साथ उसकी शादी हुई। रिश्ता तय हुआ और रिश्ता तय होने के बाद जब सगाई की रस्म पूरी हो गई तो पूनम को इस बात की खबर लगी कि जिस घर में मेरी शादी हुई है उस घर में सासू मां नहीं है। और जब उसने पता लगाया तो पता लगा सासू मां जीवित तो है पर घर में नहीं है। पता नहीं क्यों पूनम ने सगाई होते ही ये ठान ली कि मैं जिस घर जाऊंगी हर हालत में आज नहीं तो कल सासू मां को वापस अपने घर में जरूर लेकर आऊंगी। शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही पूनम ने अपने पति श्रवण सिंह से पूछा कि आपकी मम्मी कहां है? कहा मम्मी के बारे में मत पूछो, क्योंकि मम्मी की बात करते ही पापा नाराज हो जाते हैं और तुम पापा का गुस्सा नहीं जानती। जब वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं तो शिव का तांडव न मचा देते हैं। इसलिए तुम भूल चूक कर घर में मम्मी का नाम मत लेना, सासू मां को याद मत करना, क्योंकि सासू मां यानी मेरी मम्मी और पापा के बीच अनबन है और पापा ने मम्मी का त्याग कर रखा है। पापा ने मम्मी का त्याग कर रखा है। उसने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं अगर इस घर में रहूंगी तो सासू मां भी मेरे साथ रहेगी, और अगर मैं सासू मां इस घर में नहीं आई तो मैं भी वापस पीहर चली जाऊंगी। बिना सासू मां के मैं इस घर में नहीं रहने वाली। कहते हैं पति ने बहुत समझाया। अगले दिन बहू रानी ससुर जी के पास ही चली गई, घूंघट निकालकर चली गई। और जब घूंघट निकालकर बहू रानी को आते हुए देखा तो ससुर जी ने आवाज दी, बोलो क्या काम है? तेज तर्रार दिमाग का आदमी, एक नंबर का गुस्सैल आदमी, छोटी छोटी बातों में भी भयंकर गुस्सा करने वाला। बहू रानी पहले ही दिन पहुंची थी। जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहां ससुर के सामने बोलने की परंपरा नहीं थी। सो अपने पति को साथ लेकर गई और पति से उसने कहा कि पापा को पूछिए कि मम्मी कहां है। शेर सिंह से पूछा गया कि मम्मी कहां है। शेर सिंह ने कहा इस घर में जिसको भी रहना है मम्मी को याद नहीं कर सकते, वो इस घर में कभी नहीं आएगी और मैं बताऊंगा भी नहीं कि वो कहां है। आखिर बहू ने सोचा अगर मैं इसी तरह दबी रही तो जैसे एक दिन शेर सिंह की पत्नी इस घर से बाहर कर दी गई, आने वाले कल को मैं भी इस घर के बाहर कर दी जाऊंगी। और तब उसने अपनी आवाज खोली और आवाज खोलकर कहा कि पापा
ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हमारी सासू मां कहां है, मेरी सासू मां कहां है, मम्मी कहां है। शेर सिंह ने कहा, तुम घर की नई बहू हो, घर में कामकाज करो, सुख से जियो, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं और किसी भी स्थिति में मेरे सामने सासू मां की बात न उठाई जाए। बहू वापस चली गई। जाकर उसने खाना पीना छोड़ दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, कमरे में जाकर बैठ गई। पति ने भी बहुत समझाया कि पापा बड़ी जिद्दी प्रकृति के हैं, पापा बड़े गुस्सैल हैं, वो किसी हालत में अपने हठ का त्याग करने वाले नहीं हैं, और अगर तुम इस तरह अन्न जल का त्याग करके बैठ भी जाओगी, याद रखना तुम मर भी जाओगी तब भी पापा झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो एक नंबर के हठी और अभिमानी आदमी है। मैं जानता हूं कि वो कैसे हैं, तुम नहीं समझ पाओगी। लेकिन बहू अपनी बात पे अड़ी रही कि जब तक मम्मी घर में नहीं आएगी, पता नहीं लगेगा कि मम्मी कहां है, तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगी। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन बहू फिर गई ससुर के सामने और जाकर कहा कि पापा जी, मैंने 3 दिन से अन्न जल का त्याग किया हुआ है। बाप बड़ा गुस्सैल आदमी, उसने कहा तू अन्न जल की बात कहती है तो अपना प्राण भी त्याग दे, तब भी तेरी सासू इस घर में कभी नहीं आ सकती। मेरे और उसके बीच में इतने झगड़े हो चुके हैं, मेरे और उसके बीच में इतनी दूरियां बढ़ चुकी है कि मैंने उसको घर से निकाल दिया है। बहू वापस अपने कक्ष में चली गई। चौथे दिन उपवास, पीहर तक खबर गई। पीहर वाले भी आए और आकर अपनी बेटी को समझाया कि बेटी तू क्यों जिद कर रही है, इस घर की समस्या ये जाने, इस घर की व्यवस्था ये जाने, तुम्हारा पति जाने, उसके पापा जाने, तू क्यों कल घर में आई है और आज घर में पंचायतियां कर रही है। उसने कहा, मम्मी पापा, ये केवल सास का सवाल नहीं, ये नारी जाति के प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या किसी पुरुष को अधिकार हो सकता है? क्या ये अधिकार पुरुष की जाति को दुनिया में किसने दिया, किस शास्त्र ने दिया, किस महापुरुष ने दिया कि वो अपने घर पर आई हुई बहू को या अपने घर में रहने वाली महिला को बाहर निकाल सके? याद रखिएगा, जिंदगी में बेटी हमेशा लक्ष्मी होती है, बेटी हमेशा लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी चंचल होती है, एक घर में नहीं रहती। हमारे घर में पैदा होती है तो दूसरे घर में जाती है। बेटी लक्ष्मी होती है इसलिए वो चंचल होती है, पैदा यहां होती है पर दूसरे घर में जाती है। पर याद रखना, बहू गृह लक्ष्मी होती है और वो जिस घर में आती है अंतिम सांस तक उस घर पर उसी का अधिकार होता है। बहू गृह लक्ष्मी होती है और वो जिस घर में चलकर आ जाए अंतिम सांस तक उस घर में उस बहू रानी का अधिकार होता है। ये कैसे संभव है पापा कि इस तरह ससुर जी ने सासू मां को घर से निकाल दिया? 5वां दिन, 6ठा दिन, मोहल्ले के लोग सारे इकट्ठे हो गए। शेर सिंह भी थोड़ा ढीला पड़ना शुरू हुआ। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अगर